तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में कि 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है। और थोड़ा सा कविता के बारे में बात करेंगे कि हमारी हिंदी क्यों इम्पोर्टेंट है भारत के लिए और हमें अपने हिंदी को कितना महत्व देना चाहिए। अगर हम इंडिया के लोग हैं तो अपनी भाषा के विकास को हम लोग कितना विकसित कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहले बात करते हैं यहाँ पे राष्ट्रीय हिंदी दिवस के बारे में। देखिए, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। प्रबुद्ध सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर श्री प्रकाश बर्नवाल का कहना है कि 14 सितंबर 1949 को संविधान ने यह निर्णय लिया कि हिंदी संघ सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। जब क्या हुआ दोस्तों कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो यह निर्णय लिया गया कि जो हमारा संविधान है, संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी जो है संघ सरकार की क्या होगी, आधिकारिक भाषा होगी। क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में क्या होता है, हिंदी बोली जाती थी, इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे वर्ष में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, कब से मनाया जाता है? यहाँ पे हम लोग 1900, यहाँ से आपके कंपटीशन की एग्ज़ाम में भी पूछता है, लेकिन हमारा यहाँ पे जो उद्देश्य है सिर्फ हिंदी के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना, क्यों हमारी हिंदी इतना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में बात करना। वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को क्या होता है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको यहाँ से याद रखना है। उसके बाद क्या हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करने के लिए काका कालेलकर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, सेठ गोविंद दास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यवहार राजेंद्र सिंह ने अथक प्रयास किए। क्या हुआ कि दोस्तों, हम लोग जो है 1953 से हम लोग पूरे भारत में 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, हमें हिंदी है, अगर हम भारतीय हैं तो हमें हिंदी को अपने महत्व देना चाहिए। अपने हिंदी भाषा को विदेशों में भी प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार अंग्रेज़ों ने हमारे देश और देशों में अंग्रेजी का अपना प्रचार किए, विकसित किए, लोग उसकी तरफ क्या हुए, आकर्षित हुए, उनको अच्छा लगने लगा। ऐसी बात नहीं है कि हमारी हिंदी भाषा जो होता है वो ख़राब है। हमारी हिंदी भाषा इंग्लिश से भी बहुत अच्छा है। दोस्तों, आपको अपने हिंदी भाषा, अगर भारतीय है तो गर्व से कहना चाहिए कि हम हिंदी पढ़ेंगे। हमें हिंदी को ध्यान में रखना चाहिए, हिंदी को महत्व को बढ़ाना चाहिए, हिंदी भाषा को विकसित करना चाहिए और इस समय राष्ट्र में ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिंदी को विकास करना चाहिए। मेरा यही कहना है, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय चीज़ों में जाएगी हिंदी तो उसके बारे में सोचना पड़ेगा। क्योंकि भारत में इस समय सबसे अधिक, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में है, क्योंकि सबसे अधिक लोग यहाँ पे हिंदी बोल रहे हैं, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय रूप में भी बोला जा सकता है। लेकिन अगर इंडियन लोग इसका अगर विकसित करने के लिए प्रयास करेंगे, तब भारतीय लोग यहाँ पर प्रयास करेंगे, तब अगर बिना प्रयास के अगर आप दूसरे की भाषा को क्या करेंगे, ग्रहण करेंगे, तो वही भाषा आपके देशों में भी अधिकार कर लेगा। आप अपनी भाषा के, अपनी कल्चर को भूल जाएंगे। अगर आप इंडियन हैं तो आपको अपने इंडिया की कभी भी कल्चर को नहीं भूलना है और अपनी भाषा को कभी नहीं भूलना है। यही मेरा कहना है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, हिंदी दिवस के रूप में एक छोटा सा हमारा कविता है जो कि आपको सुनने में बहुत ही अच्छा लग सकता है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करके और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, हम मध्यम वर्गीय परिवार वाले, हम मध्यम वर्गीय परिवार वाले, हर परीक्षा में हिंदी उम्मीदवार वाले। क्या है दोस्तों, हम मध्यम वर्गीय परिवार वाले, हर परीक्षा में हिंदी उम्मीदवार वाले। जमाना बदल रहा था, मोहल्ले में अंग्रेजी दल बदल रहा था। मतलब जमाना बदल रहा था, मोहल्ले में अंग्रेजी दल बढ़ रहा था। सब हाय हेलो कर रहे थे और भौवें ऊंची, खुद को श्रेष्ठता से भर रहे थे। मैं डरा घबराने लगा, खुद को अंग्रेजी से हारने लगा, खुद को अंग्रेजी से हराने लगा। अंग्रेज़ों की अंग्रेजी से डरने लगा, अंग्रेज़ों की अंग्रेजी से डरने लगा। मन ही मन खुद को कुंठा से भरने लगा। फिर हिंदी से प्यार हुआ, माँ सा दुलार हुआ। फिर हिंदी से प्यार हुआ, माँ सा दुलार हुआ।
तकनीकी से हिंदी का विद्यार्थी बना, माँ हिंदी से आशीष का प्रार्थी बना। तकनीकी से हिंदी का विद्यार्थी बना, माँ हिंदी से आशीष का प्रार्थी बना। हिंदी ने आत्मविश्वास बढ़ाया, कार्य क्षेत्र में अपना लौह मनवाया। हिंदी ने आत्मविश्वास बढ़ाया, कार्य क्षेत्र में अपना लौह मनवाया। अब हिंदी ही जीता हूँ, अब हिंदी ही जीता हूँ, शब्दकोश को इसके पिरोता हूँ। अब हिंदी ही जीता हूँ, शब्दकोश को इसके पिरोता हूँ। हिंदी ही कंठ है, जेठ की दोपहरिया में ठंड है। हिंदी से ही हमारा परिचय है, जो हो मातृभाषा से प्रेम, प्रगति निश्चित है। जो हो माँ हिंदी जैसी, उत्तरोत्तर प्रगति मिलेगी। न होंगे मार्ग में अवरोध, जिंदगी खिलखिला के खिलेगी। देखिए दोस्तों, ये क्या है कि हमारी एक हिंदी है। हम हिंदी वर्गीय विद्यार्थियों को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हिंदी हमारी एक भाषा है और मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ और मेरे लिए ये एक गर्व की बात है कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हैं और हिंदी के बारे में जानकारी लेते हैं। क्योंकि हिंदी जो शब्द है, हिंदी जो भाषा है, वो इंग्लिश भाषा से भी कठिन है। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन आपको हमेशा हिंदी के महत्व को समझना है, हिंदी भाषा को समझना है, हिंदुस्तान को समझना है। क्योंकि हम लोग हिंदी अगर इंडिया में है, भारत में है, तो हमें हमेशा हिंदी को महत्व में रखना है। चलिए, यह आज के लिए यही है। बाय बाय।